हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं DSSB की तरफ से जो वैकेंसी आई हैं उनके बारे में। ठीक है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हैं, कितनी आई हैं, फॉर्म फिल करने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, और इसके साथ साथ टीचर्स की वैकेंसी भी आई हैं, तो किस किस सब्जेक्ट की आई हैं वो भी देखेंगे। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी सिर्फ। ठीक, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 28 जुलाई 28/7/2022 है, और क्लोजिंग डेट जो है वो है 27 अगस्त 2022। तो पूरा एक महीना जो है आपको दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पे देखिए आप नेम ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं, पोस्ट कोड दिया गया है, कितनी ग्रेड पे है या टोटल वैकेंसी कितनी है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो मैनेजर अकाउंट है पोस्ट का नेम। ठीक है, डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, और इसमें जो है टोटल 2 वैकेंसी हैं जो कि अनरिजर्व्ड के लिए हैं। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं डिप्टी मैनेजर की भी जो है टोटल 18 पोस्ट आई है, अलग अलग कैटेगरीज में दी गई हैं। जैसे EWS की 1 है, 9 अनरिजर्व्ड की हैं, 5 OBC की हैं, 2 SC की है, 1 ST की है और 3 PWD की है। उसके अलावा जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर की भी जो है वैकेंसी है, और ये ग्रुप भी दिया गया है कि किस ग्रुप की हैं ये जॉब और ग्रेड पे कितना है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो जो आपको फिल करनी है वो आप देख सकते हैं। तो इसकी टोटल 7 वैकेंसी जो है निकाली गई हैं। असिस्टेंट स्टोर कीपर की जो है 5 वैकेंसी है, स्टोर अटेंडेंट की 6 वैकेंसी हैं, अकाउंटेंट की 1 वैकेंसी है, टेलर मास्टर की 1 है। ओके, टेलर मास्टर की, पब्लिकेशन असिस्टेंट की भी जो है 1 है। और ये देखिए ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, ओके देखिए स्पेशल एजुकेशन की निकाली गई हैं टोटल 364 वैकेंसी। स्पेशल एजुकेशन टीचर की हैं ये, TGT की ये पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं 131 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए हैं, 36 EWS के लिए हैं, 90 SC के लिए है, 75 ST के लिए हैं। ओके नहीं, 75 SC के लिए हैं और 32 ST के लिए हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज में आप देख सकते हैं। ये होगी TGT में। TGT में सिर्फ स्पेशल एजुकेशन की इसमें दी गई है। बात करें फिर PGT की, तो PGT में म्यूज़िक की आई हैं, मेल की हैं ये। ठीक है, यहाँ पे टोटल देख सकते हैं सिर्फ 1 ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व्ड की है। ठीक, ये अनरिजर्व्ड की है। उसके बाद देखिए आप PGT फाइन आर्ट्स की जो है 1 वैकेंसी है, और ये है SC में, SC कैटेगरी में निकाली गई है ये 1। PGT उर्दू आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी हैं, और तीनों की तीनों किस में निकाली गई हैं, अनरिजर्व्ड की हैं ये पोस्ट। ओके, PGT उर्दू फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में देखिए 3 वैकेंसी है, इसमें भी 2 अनरिजर्व्ड की और 1 जो है EWS की है। PGT हॉर्टिकल्चर की 2 वैकेंसी हैं, दोनों ही जो है अनरिजर्व्ड के लिए हैं। PGT साइकोलॉजी मेल की देखिए 1 पोस्ट है, और ये भी अनरिजर्व्ड के लिए है। फीमेल में भी सिर्फ 1 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व्ड के लिए। PGT कंप्यूटर साइंस की आगे देखिए 7 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व्ड के लिए नहीं है इसमें। OBC SC और ST इसी की हैं तीनों, देखिए 3 3 6 और 1 7 यहीं पर हो जाती हैं। तो ये PGT कंप्यूटर साइंस की है। फीमेल में आप देख सकते हैं, तो फीमेल में टोटल 19 पोस्ट है, ये मेल का था। फीमेल में 19 पोस्ट हैं, 2 EWS की हैं, 7 जनरल की हैं, फिर वही 7 SC ST OBC इस तरीके से निकाली गई हैं। पंजाबी की 2 हैं, 1 अनरिजर्व्ड के लिए है और 1 आई थिंक SC के लिए है। SC के लिए है ये। 21 PGT संस्कृत फीमेल की हैं। PGT इंग्लिश मेल की जो है 13 पोस्ट आई हैं। PGT इंग्लिश फीमेल की 14 पोस्ट हैं। PGT EVGC मेल की 19 पोस्ट हैं और फीमेल की 35 पोस्ट है। तो जिसका जो सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ओनली थ्रू द वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। ओके, क्लोजिंग डेट इसमें दी गई है 27 अगस्त। द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू विजिट DSSB वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके जो है आप चेक कर सकते हैं जो भी जिसको भी फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट बाय हैंड बाय मेल एटसेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल बी समरली रिजेक्ट। मतलब किसी भी तरीके से आप मेल के द्वारा भेजते हैं, किसी भी तरीके से भेजते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आप इसमें देख सकते हैं, ये वही दिया गया है, मतलब जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दी गई है हर एक पोस्ट के लिए। जैसे जो पहली थी वो मैनेजर के लिए थी अकाउंट की,
तो इसमें देखिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एमकॉम होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर क्वालिफाइड करेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इन दोनों में से कोई भी एक जो है हो सकती है। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पे स्केल दिया गया है। एज लिमिट आप देख सकते हैं 35 ईयर्स एंड बिलो। ओके, एज रिलैक्सेशन जो पैरा 7 में दी गई होगी टेबल, उसके अकॉर्डिंग जो है दिया जाएगा। कैटेगरी वाइज दिया गया है या फिर जो भी है वो हम उसमें देखेंगे कि किन किन को जो है दिया जा रहा है एज लिमिट। तो यहाँ पे एज 35 है लास्ट है, ठीक है। जिसको रिलैक्सेशन मिलता है देन वो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक। या आगे डिप्यूटी मैनेजर की दी गई है। इसमें देखिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एमकॉम और बीकॉम मांगी गई है। साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इन्हें सुपरवाइजरी कैपेसिटी विद बैंक और गवर्नमेंट ऑफिस और एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। चलिए 35 ईयर्स है एज लिमिट इसमें भी। यहाँ पे देखिए जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर की है। इसमें भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट स्टेट नेशनल लेवल प्लेयर ऑन पॉपुलर स्पोर्ट्स। कोई मतलब एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इसमें एज लिमिट 18 to 35 है। असिस्टेंट स्टोर कीपर देखिए टोटल 5 वैकेंसी हैं इसमें। देखिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी विद साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है, ITI ट्रेंड हो इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स, स्कूल बी एबल टू रेंडर शुड बी एबल टू रेंडर टू सिक्योरिटी एट द अप्रोप्रिएट स्केल फिक्स्ड अप बाय द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, 2 ईयर का इसमें लेकिन एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है, एसेंशियल है, ठीक है। 27 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक। ये स्टोर अटेंडेंट के आप देख सकते हैं। इसमें मैट्रिकुलेशन विद साइंस सब्जेक्ट है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, इसमें भी एसेंशियल है, ये होना चाहिए मतलब। ओके, आगे अकाउंटेंट की आप देख सकते हैं ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक। और एज लिमिट आप देख सकते हैं अप टू 52 ईयर्स है। ये एक ही वैकेंसी है इसमें। ये टेलर मास्टर के आप देख सकते हैं मिडिल होना चाहिए, यानी कि 8th क्लास पास और डिप्लोमा सर्टिफिकेट और टेलरिंग एंड कटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द ट्रेड प्रेफर्ड। ये डिज़ायरेबल है, हो तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चल जाएगा। एज लिमिट 35 ईयर्स होनी चाहिए। और बाकी रिलैक्सेशन वो पैरा 7 में आप पढ़ सकते हैं किस किस को रिलैक्सेशन मिला है। ओके, ये पब्लिकेशन असिस्टेंट की है। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद इंग्लिश और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट अलॉन्ग विद 1 ईयर डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, या 3 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री हो इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। एसेंशियल है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे प्रिंटिंग में, पब्लिशिंग में, किसी में भी, ठीक। तो ये इसमें बताया गया है कि TGT का देखिए स्पेशल ग्रेजुएशन टीचर में क्या मांगा गया आपसे। ग्रेजुएट होना चाहिए विद BEd, और ये किस उसमें स्पेशल एजुकेशन में, या BEd विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। ओके, ये स्पेशल एजुकेशन में जो है ग्रेजुएट होने चाहिए विद BEd, ठीक है। या फिर इसमें एक साथ साथ तो एक और चॉइस दी गई है, एनी अदर कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो जो कि अप्रूव्ड की हो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने और CTET कंडक्ट किया हो CBSE ने, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है। ये स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए BEd, ठीक है। ये स्पेशल एजुकेशन के लिए ही है, टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर है ये, तो इसमें स्पेशल एजुकेशन में ही BEd होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। गेस्ट टीचर्स के लिए यहाँ पे ये दिया गया है, 1 टाइम रिलैक्सेशन है गेस्ट टीचर्स के लिए भी। ये PGT म्यूज़िक में आप देख सकते हैं MA होना चाहिए म्यूज़िक में, पुरानी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, संगीत अलंकार फ्रॉम ऑल इंडिया गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे, ठीक है। तो ये सारी इसमें दी गई हैं क्वालिफिकेशन, जो आप पूरी करते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया इसमें। एज इसमें आप देख सकते हैं 36 ईयर्स है, और जो भी गेस्ट टीचर हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 ईयर्स का, लेकिन ये 1 टाइम रिलैक्सेशन है, ठीक। आगे देखिए अगली जो पोस्ट है वो PGT फाइन आर्ट्स के लिए है। तो देखिए बैचलर इन फाइन आर्ट और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम विद मिनिमम 5 ईयर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, या ग्रेजुएट हो विद ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद मिनिमम 4 ईयर डिप्लोमा, या फिर मास्टर डिग्री हो आपके पास फाइन आर्ट की। तो कोई भी हो इनमें से, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सारे नहीं, कोई भी एक हो इसमें, ठीक है। एज वही 36 ईयर्स है इसमें, और जो मैंने आपको बताया गेस्ट टीचर्स के लिए रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का।
आगे पीजीटी उर्दू मेल का दिया गया है, तो वही मास्टर डिग्री होनी चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, ठीक है, तो कोई भी हो इनमें से। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया इसमें, 36 एज है। आगे पीजीटी उर्दू का आप देख सकते हैं, मास्टर डिग्री हो, डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन हो, हैविंग ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री हो इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 ईयर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, लेकिन ये डिज़ायरेबल है, हो तब भी सही है, असेंशियल नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि होना ही है। ओके, तो बिलो 36 ईयर्स जो है एज लिमिट है। आगे पीजीटी हॉर्टिकल्चर का दिया है, एजुकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो ट्रेनिंग एजुकेशन में, मास्टर डिग्री हो, कोई भी हो इनमें से, ठीक। चलिए, एज वही 36 है, एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। आगे पीजीटी साइकोलॉजी मेल के लिए है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सब्जेक्ट कंसर्न साइकोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेनिंग एजुकेशन में, ठीक है। क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट, मतलब जो दूसरे पर दी गई है वो मतलब उनके लिए रिलैक्सेबल है जिनके पास ये हो, मतलब अगर उनके पास पीएचडी डिग्री है तो ज़रूरी, अगर उनके पास सेकंड वाला नहीं भी है तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है, बिलो 36 ईयर एज लिमिट है इसमें। यही पीजीटी साइकोलॉजी मेल का दिया है, सेम वही क्वालिफिकेशन जो मेल के लिए है वही सेम फीमेल के लिए है, ठीक है। 36 ईयर है इसमें भी एज। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में देखिए आप, नंबर ऑफ वैकेंसी ये मेल के लिए है, बीई हो, बीटेक हो, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बी और सी लेवल डिप्लोमा फ्रॉम डीओएसी मिनिस्ट्री, ठीक है, इनमें से कोई भी हो, या इसके अलावा अगर आपने एमएससी की है कंप्यूटर साइंस से, एमसीए किया है, प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए लेकिन इसमें, ठीक है। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और एमटेक एक्सपीरियंस यहाँ पे असेंशियल नील दिखा रहा है, डिज़ायरेबल नील दिखा रहा है, ठीक। एज लिमिट यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, फीमेल में भी सेम वही क्वालिफिकेशन है जो मेल में है, एज भी वही 30 ईयर्स आपको मिलेगी। पीजीटी पंजाबी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, क्वालिफिकेशन मेंशन्ड और एट सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट, अगर उनके पास ये इनमें से कोई भी एक है तो डिग्री सेकंड वाला है नहीं है तो भी चल जाएगा, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है, एज 36 ईयर्स है। पीजीटी संस्कृत फीमेल में आप देख सकते हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए पीजीटी संस्कृत में, हिंदी में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक। डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, और अगर क्वालिफिकेशन सेकंड नहीं है तो कोई भी हो इनमें से, या तो पीएचडी डिग्री हो या फर्स्ट डिवीजन हो हायर सेकेंडरी में, पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड बीटी क्वालिफिकेशन विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग सर्विस। ओके, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा गया इसमें, 36 साल है एज। पीजीटी इंग्लिश में आप देख सकते हैं टोटल 13 पोस्ट है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट से, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेनिंग एजुकेशन में, और ये मतलब रिलैक्सेबल तब है जब ये 2 हों आपके पास, इनमें से कोई भी एक हो। एज वही 30 ईयर्स है। पीजीटी इंग्लिश फीमेल सेम क्वालिफिकेशन है जो हमने मेल के लिए पढ़ी है, मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर मेल, ये मास्टर डिग्री हो साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या डिप्लोमा, मतलब दोनों इन चाहिए, इन गाइडेंस इन काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। 30 साल से ज़्यादा एज ना हो, कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है इसमें भी। देन ये फीमेल में देखेंगे आप, फीमेल में भी सेम ही जो है रिक्वायरमेंट है, कुछ अलग नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 30 साल जो है एज रखी गई है। ओके, तो ये था, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, मतलब एज जो जितनी है उसके अंडर होनी चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, ये सारी चीज़ इसमें दी गई है। हाउ टू अप्लाई दिया गया है, तो 28 जुलाई को ये लिंक ओपन होगा, इस पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है, 27 तारीख से पहले जो है इस चीज़ को फिल करना है आपको, ठीक है। ओके, डेट्स देखिए 100 है, एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे दी गई हैं। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज आर exempted from paying application fee. Ex-service who have already secured employment or civil under central government
एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंड अंडर एनी से। ओके, तो 100 रुपये जो है आपकी फ़ीस है। इसमें आप देख सकते हैं, चाहे व्यूमेन है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हुए, एक्स सर्विसमैन है, ठीक, उनके लिए जो है ये फ़ीस है। एग्ज़ामिनेशन स्कीम देखिए यहाँ पे दी गई है। ओके, जो टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट है उनके पेपर जो है कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए 200 का जो है पेपर होगा, 200 का पेपर होगा। ये टीचिंग जो पोस्ट है ना, टेक्निकल जो पोस्ट है उनके लिए है। टीचिंग की पोस्ट जो हमने पढ़ी पीजीटी वाली, उनके लिए है। इसमें 2 पेपर होंगे, साथ में ही होंगे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइमिंग होगी, अलग अलग दिन होंगे, एक साथ ये पेपर होंगे। तो इसमें फर्स्ट पेपर जो है 100 मार्क्स का आएगा और सेकंड पेपर भी जो है 100 मार्क्स का आएगा। फर्स्ट पेपर आपका जनरल पेपर होगा, जिसमें आपसे हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी। और दूसरा जो होगा पेपर वो भी 100 मार्क्स का होगा, लेकिन वो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। एक मिनट। ओके, ये पीजीटी नहीं, सॉरी, टीजीटी या वैसी जो टेक्निकल पोस्ट है ना उनके लिए है ये। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि किस किस पोस्ट कोड के लिए जो है ये रहने वाला है। तो इसमें देखिए, ठीक है, ये वाला जो दिया गया है, ये वाली चीज़, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? जो स्पेशल एजुकेशन टीचर हमने पढ़ा था ना, स्पेशल एजुकेशन का, ये उसके लिए है। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का है ये, जिसमें 2 सेक्शंस होंगे। 200 का ये पेपर होगा। सेक्शन ए में देखिए एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। तो इसमें जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि जो 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस, ये 5 सब्जेक्ट होंगे। 20-20 क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट से मिलेंगे, 20 हिंदी के, 20 इंग्लिश के, और 100 जो मार्क्स होंगे ये आपको सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि जो भी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह हैं उसकी क्वेश्चंस जो हैं आपको मिलेंगे। और सब्जेक्ट जो भी होगा, मतलब बीएड में जो भी आपने पढ़ा होगा, स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल बीएड होती है वो जो करती हैं उसके लिए, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जो भी पढ़ते हैं आप, वो सब जो आपको सेक्शन बी में मिलेगा। तो ये टोटल 200 का पेपर होगा। अगला देखिए 1 टायर टेक्निकल, ये जो दिया गया है ये भी जो है 200 का ये पेपर है सेम। ये किस किस पोस्ट के लिए है? 15-22, 16-22, यानी कि जो हमने पढ़ी थी ना, जूनियर वेलफेयर इंस्पेक्टर हो गया, या फिर असिस्टेंट स्टोर कीपर हो गया, स्टोर अटेंडेंट हो गया, अकाउंटेंट हो गया, पब्लिकेशन असिस्टेंट हो गया, ये उनके लिए सेम है, वही जो हमने ऊपर पढ़ा है वही। 100 नंबर जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे वो सब्जेक्ट कंसर्न होंगे एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। ठीक है, 1 टायर टेक्निकल ये है। ये इसमें 24-22, 28-22 ये लिखी गई है। इसमें 24-22 में हमने पढ़ी थी, जैसे पीजीटी उर्दू हो गया, ठीक है, पीजीटी साइकोलॉजी हो गया, पीजीटी पंजाबी फ़ीमेल हो गया, या फिर ये पीजीटी इंग्लिश फीमेल हो गया। तो इसमें मतलब वही है, सेम आपका वही है 200। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है। फर्स्ट पेपर इसमें 100 मार्क्स का होगा, यानी कि जो जनरल पेपर होगा और सब्जेक्ट रिलेटेड जो होगा ना, पीजीटी की है ये सारी पोस्ट, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट आएगा वो 200 मार्क्स का होगा, तो टोटल 300 का होगा। जो हमने ये वाली जो पोस्ट पढ़ी थी, जो भी जो टीचिंग से रिलेटेड नहीं थी, टेक्निकल पोस्ट थी जो, या फिर हमने टीजीटी की पढ़ी थी, तो इसमें जो है 200 का पेपर होता है, लेकिन पीजीटी में 300 का मिलेगा। सेम आपको यही है, इसी में भी जो है 300 का पेपर मिलेगा, बाकी कोई चेंज नहीं है, 300 का पेपर। ये देखिए, ये 1 टायर जनरल पेपर, ये 19-22 की पोस्ट के लिए है। इसमें सिर्फ एक ही पेपर जो है, इसमें सब्जेक्ट का पेपर नहीं होगा, ये 1 टायर पेपर है। और ये 19-22 जो पोस्ट है ये है टेलर मास्टर की। इसमें क्या है ना, अब तक हम पढ़ रहे थे जनरल पेपर 20-20 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो है 40-40 मार्क्स, यानी कि हिंदी भी 40 की, इंग्लिश भी 40 की। तो इस करके जो है ये 200 मार्क्स का जो है हो जाएगा 40-40 नंबर करके, ठीक है। फिर ये 2 टायर एग्जामिनेशन 13-22 और 14-22 का दिया गया है। 13-22 में है मैनेजर अकाउंटेंट और डेप्यूटी मैनेजर, ये उनका दिया गया है। इसमें भी जो है 100 मार्क्स का जनरल पेपर आएगा और 200 मार्क्स का जो है ये जो भी आपका सब्जेक्ट वगैरह होगा उससे रिलेटेड होगा, ठीक। दोनों का जो है ये इस तरीके से दिया गया है। टायर 1 में देखिए 2 आवर्स का ये दे रखा है, 200 मार्क्स का ये हो गया,
ठीक है, दोनों अलग अलग पोस्ट के लिए वही 300 मार्क्स का जो है टोटल हो जाएगा ये। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन बता रहे हैं 1 टायर और 2 टायर एग्जामिनेशन है। ऑनलाइन पेपर जो है आपको देना होगा। 40% ये वाली कैटेगरीज आप याद रखिएगा कि जनरल को क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है लेके आने पड़ेंगे 40%, ओबीसी है तो 35% और SC ST है तो 30%, यानी कि क्वालिफाई मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे आप TGT का पेपर दे रहे हैं, यानी कि जो भी 200 का पेपर दे रहे हैं उसको 80 मार्क्स जो है लेके ही आने हैं। ठीक है, जो अलग अलग 100 दे रहे हैं, यानी कि 100 जनरल में दे रहे हैं और 100 जो है सब्जेक्ट में दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 40-40 मार्क लेने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि एक में आप 60 लिया और एक में आप 30 लिया तो आपका काम हो जाएगा, नहीं, दोनों में क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तो 40% लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बस याद रखिएगा। बाकी कुछ इसमें नहीं दिया गया है। ये एज रिलैक्सेशन आप देख लीजिए, देखिए SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का है, PWD को 10 साल का, PWD प्लस SC ST को 15 साल का, PWD प्लस OBC को 13 साल का रिलैक्सेशन है। तो जो जिसमें बिलोंग करता है जिसके अकॉर्डिंग उनको भरना है वो देन अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कितना रिलैक्सेशन उनको दिया गया है। आगे फिर ये दिया गया है, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस है, एटलीस्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस, तो उनके लिए भी 5 साल का है। मेरिटेरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो 5 साल का है इनके लिए। 10 ईयर्स SC ST से बिलोंग करते हैं तब है। एक्स सर्विसमैन है तो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स जो है ये हो जाएगा। डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल तो 45 ईयर्स है। विडो डाइवोर्स्ड वुमेन के लिए फॉर ग्रुप C पोस्ट के लिए जो 35 ईयर्स से 40 ईयर्स तक है ये। ठीक है, 38 OBC के लिए है ये और 40 जो है SC ST के लिए दिया गया है। तो ये रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ओके, ठीक, तो जो भी जिस सब्जेक्ट से पेपर भर रहा है एक बार उनके प्रीवियस पेपर्स ज़रूर चेक करें। अगर आप PGT के पेपर्स की बात कर रहे मतलब PGT के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो PGT के सारे पेपर्स जो भी अभी हुए थे 2021 और 22 में पेपर हुए हैं, 21 के लास्ट में और 22 के शुरू में जो है पेपर हुए थे PGT की पोस्ट के लिए, तो वो उन पेपर्स को चेक कर सकते हैं। सारे जो है सोल्यूशन हमने करवाया हुआ है, आप वहाँ से देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। करंट अफेयर वगैरह चलिए देखते हैं, मे बी इस चीज़ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ से आपको पता आइडिया मिल जाएगा कि कैसा पेपर जो है PGT का पूछे जाते हैं, मतलब जो पहली बार फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक आइडिया उन्हें मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।